श्री राजेंद्र येप्रे जी महाराज, जो साक्षात लक्ष्मी विट्ठल के स्वरूप, हमारे रुक्मणी विट्ठल के स्वरूप हैं। मैं आपके प्रति अभूतपूर्व श्रद्धा आस्था श्री माता जी का करता हूँ। समस्त महाराष्ट्र परिकर का एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान। जोरदार का मतलब जोरदार ताली है, ऐसी मरी मरी ताली नहीं। श्री राजेंद्र येप्रे जी महाराज परम पूज्य। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वैः साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदारि मध्यमा श्री साधु बाबा पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय धातुन्मुनीन्द्रिया समागस्ततिष्ठन्त महानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। जय हो जय हो जय हो। श्यामाश्रम जोआश्रम की 150 साल की परंपरा, दिव्य परंपरा, और उस 150 साल की रंगारंग कार्यक्रम की ये परंपरा, जिसके मूल पुरुष संगीताचार्य और मेरा जो स्फूर्ति स्थान परम श्रद्धेय मोक्ष निवासी भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य और इस वृंदावन की शान गोस्वामी छबिले लावे जी, और इस मंच पर सभी संत महानुभाव, और इस दिव्य परंपरा का एक किरण मेरे परम स्नेही लड्डू गोपाल जी,
सभी के चरणों पर मेरा प्रेम पूर्वक दंडवत नमस्कार। आज के इस संत सम्मेलन में विषय है कि सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और इसका प्रचार और प्रसार दिव्य होने के लिए प्रवक्ता में कौन सी गुण चाहिए और उनका कर्तव्य क्या है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर प्राकृत भाषा में भारत खंडी नरदेह प्राप्ति हे तो परम भाग्याची संपत्ती, येत ही परमार्थ त्यांचा वंशमी वर्तती परमात्मा। हिंदू धर्म और ये सनातन धर्म, इनका प्रसार और प्रचार करने के लिए विद्वत्ता होना चाहिए और निरपेक्षता होना चाहिए। जैसे कि एक भगवान की भक्ति करने वाला और देश की रक्षा करने वाला, इन दोनों में निर्भयता होती है। वैसे तो आज यहाँ पे इस मंच का और इस समारोह का अध्यक्ष ये पद मुझे दिया है। सच में वैसा तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं ये गोचारण करने वाला आदमी हूं, लेकिन संत सम्मेलन में एक गोचारण करने वाले को भी अध्यक्ष पद मिलता है, ये शामा शाम में ही होता है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि वृंदावन तो ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लेकिन उसी स्थली में एक ऐसा भी स्थान है कि जो संतों की क्रीड़ा स्थली है, वो श्यामा श्यामाश्रम है। सच में बताओ, देश धर्म पर मिटने वाले बहुत कम लोग हैं और कथा करने वाले भी बहुत सारे, लेकिन जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति हो ऐसे कोई विषय होते नहीं है महाराज। और परम श्रद्धेय बड़े महाराज जी तो उनकी एक खासियत थी, बड़े स्पष्ट वक्ता वही थे। जैसे कि प्रोफेसर ने बहुत सारी बातें की, क्योंकि उनका अधिकार है, उनकी उम्र भी उतनी है, उनका ज्ञान भी उतना है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज थे। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। दोनों पैर कटे शंभु के हो, दोनों पैर कटे शंभु के 3 महीना हाल किए, लेकिन फिर भी दोनों पैर कटे शंभु के, धर्म मार्ग से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी भी छूटा नहीं। वैसे ही इस श्यामा श्यामाश्रम में धर्म का पालन ये हो रहा है। जीवा कटी खून बहाया हो,
जिह्वा कट गई संभाजी की। जिह्वा कटी खून बहाया, धर्म से सौदा किया नहीं। शिवाजी का बेटा था वो, गलत राह पर चला नहीं। जो बड़े महाराज की परंपरा है, उस परंपरा से हमारे प्रथमेश महाराज लड्डू गोपाल जी कभी हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। कई महाभानों यहां पे ये बात कह दी, बहुत सारा पैसा कमाएंगे और हर एक कथाकार बस जुटाते जा रहा है, लेकिन दुख कौन मिटाता है? बस हमारे बड़े महाराज थे। कितना भी दुखी आदमी उनके सामने आने दो, बस उनकी वाणी में इतना प्रभुत्व था कि दुखी आया हुआ आश्रम में आदमी हंसते चला जाता था, सुखी होता था। छब्बीस 11 को जब बंबई पर बम हमला हुआ था और उसी हल्ले में हमारे महाराष्ट्र के 30 जाबाज ऑफिसर्स साळसकर, करकरे, कामठे तीनों ही शहीद हो गए। और जब हमारे देश के राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, जब ये कामठे हमारे बहुत नजदीक उनके घर पे आए थे और कामठी की जो धर्म पत्नी थी उनके साथ बात हुआ, महाराज जी सुनो गौर से। और राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल उनके पत्नी को बोली कि आपके घर का एक कर्ता पुरुष शहीद हुआ है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेशक मांग लेना। लेकिन कामठी की पत्नी का स्टेटमेंट इतना सुंदर है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे 3 पीढ़ी इस देश सेवा में, पहला डीआईजी ये भी हमारे घर में थे, 3 पीढ़ियां इस देश सेवा में है। लेकिन एक बात कहती हूं, और अभी कभी आगे चल के भारत माता के ऊपर ऐसा कभी प्रसंग आया तो हमारे घर का एक आदमी रास्ते पे आएगा और भारत मां की सेवा करेगी। तो इसे कहते देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम। जब हमारे महाराष्ट्र के अंदर राजगुरु थे, भगत सिंह और राजगुरु जेल में थे और फांसी के ऊपर जा रहे थे, तो भगत सिंह कह रहे हैं राजगुरु को, चलो यार जल्दी जाना है और वापस आना है और हमारे भारत मां को आजाद करना है। तो यह निष्ठा। और महाराज जी, मैं कार सेवक था, मैंने वो मंजर देखा है, 22 किलोमीटर उस रात को हम भाग रहे थे। कई संतों को मारते हुए देखा है मैंने, लेकिन बस अभी एक ही काम करना है, जो राम दीवाने हैं हम उनको चाहेंगे,
जो राम दीवाने हैं हम उनको चाहेंगे। अब घर घर में हम भगवा लहराएंगे। अब घर घर में हम भगवा लहराएंगे। जो राम दीवाने हैं हम उनको लाएंगे। जो राम दीवाने हैं हम उनको लाएंगे। घर घर में अब तो हम भगवा लहराएंगे। घर घर में हम भगवा लहराएंगे। श्याम रामचंद्र भगवान की 50 राम जन्मभूमि के लिए 50 युद्ध हुए और लाखों आदमी मरे। ये एक संघर्ष नहीं है। और मैं आप बोलता हूं इस मंच पर जो अतिशोक्ति नहीं है, बड़े महाराज को स्मरण करते हुए कहता हूं कि अभी हमारे देश में राम राज्य जरूर आएगा और होगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व हमारा भारत करेगा और भारत ही महासत्ता बनेगा। और जिस समय ये वक्त आएगा ना, लेकिन कभी आएगा, कथा प्रवक्ता उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परमार्थ में जब व्यवहार जब आने लगा ना, बस संस्कृति और धर्म ये खत्म होने वाला है। लेकिन परमार्थ निरपेक्षता जब आएगी और निर्भयता आएगी, बस पूरे दुनिया में भारत देश ऐसा एक होगा, वही नेतृत्व करेगा। और इसी भारत की संस्कृति आहिस्ता आहिस्ता पूरे जग में हो जाएगी। और सच में कि हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास ये प्रबल होना चाहिए। अनन्य चेत सतत योम्या स्मरति नित्यशा तस्य सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। कई जन्मों का पुण्य आज उसका उदय हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगच्च लभते पुरुषो यदा। और ये इसका श्रेय पूरा हमारे लड्डू गोपाल जी को जाता है। इस राम कहानी पीछे बड़ी कहानी है। इस राम काल पीछे बड़ी बाधाएं हैं। इसके पीछे कई जनों का, इस राम काल पीछे कई बाधा आई है। राम काल पीछे कई बाधा आई है। सच में इस सम्मेलन की शुरुआत हुई तो हनुमान जी, हमारे सनातन धर्म का ध्वजा उनके हाथ में वो आए और उन्हीं ने झंडा गड़ा दिया। साधु मैं और लड्डू गोपाल जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ये बहुत कम लोग जानते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल के मन में आया है कि अरे ये आया है ना तो बस काम हो गया, उसको प्रसाद दीजिए, उसका बहुमान। तो हर एक जीव का सम्मान होता है वो श्यामाश्रम में। और मैं कहता हूं यहां पे कि बस एक समय
एक बात कहता हूं, पानी और पत्थर उन दोनों में संवाद हो रहा था। तो पानी को वो पत्थर कह रहा है कि मैं जब गिरता हूं तो मुझे तैराती नहीं है, नीचे ही चला जाता हूं। और तेरे पात्र में बड़े बड़े लकड़ी के भैगे आते हैं, लेकिन उसको डुबाती नहीं। तो पानी कह रहा हूं वो पत्थर को, जिसने पूरी जिंदगी मेरा सिंचन किया है, उसे मैं कैसा डूबने दूं? और जिसने मेरे बाके बिहारी का पूरी जिंदगी चिंतन किया है, उसको कैसा मैं डुबा दूं? यमुना महोत्सव होता है यहां पे। और एक बार मैया यशोदा कन्हैया को लेके गई और सभी दीप छोड़ने लगे। कन्हैया थोड़ी दूरी पे नीचे जो बहके आ रहे थे दिए, वो एक एक करके बाजू रख रहा था। यशोदा मैया बोली कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? बोले मैया, जो मेरे तरफ देख रहा है ना, उसको मैं कैसे बहने दूंगी? वैसे ये श्यामा श्याम आश्रम की परंपरा है, जो हमारे तरफ देखता है ना, उन्हें हम बहने नहीं देंगे, हमारे पास लेंगे। जय हो। और ये परंपरा बस बड़े महाराज की, बड़े सरल। आपको मैं बताऊं एक बात महाराज जी, हमारे महाराष्ट्र के अंदर मैं श्यामा श्याम आश्रम से कैसा जुड़ा हूं, तो बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा हमारे वहां के, अगर आपको कभी वृंदावन जाना हो तो बस श्यामा श्याम आश्रम में जाना। तो बहुत बार मैंने ये सुना, तो मैं एक बार प्रश्न किया कि श्यामा श्याम आश्रम में क्यों? वहां तो बहुत सारे आश्रम हैं, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, लेकिन हम वहां जाके आए, हमने खुद ने अनुभव लिया है। इतने सरल और प्रेम करने वाले और अपना बनाने वाले, बस अतिथि देवो भव, ये जो है ये कहीं पे नहीं मिलेगा। ये श्यामा श्याम आश्रम में ही आपको। और दूसरी एक बात यहाँ पे आई, मैं बहुत प्रभावी हुआ। हमारे लड्डू गोपाल जी एक मंदिर में ठाकुर जी को प्रसाद दे रहे थे और उनके साथ बात कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोले, देखना कन्हैया, बहुत बढ़िया बनाया है, तेरे लिए बनाया है, ले लेना थोड़ा सा, खा लेना थोड़ा सा। ये जो भाव है, ये भाव कहीं पे नहीं है। हमारे पिताजी कह रहे थे, कई लोग इस दुनिया में आते हैं और कई लोग जाते हैं, बस उन्होंने बस संसार के सिवा दूसरा कुछ किया नहीं है, इसमें कुछ मजा नहीं है। तो वो हमेशा बोलते थे, जिंदगी एक हकीकत है, जिंदगी एक हकीकत है, ख्वाब नहीं। जिंदगी एक हकीकत है, ख्वाब नहीं। ऐसे जीवो कि वो जीने में कुछ अर्थ हो। एक रात जीवो मगर स्मशान जलाते जीवो। तो ये श्यामा श्याम आश्रम में थोड़ी देर के लिए आओ, लेकिन बस रंगारंग हो जाओ। और सच में ये मुझे इतना स्थान दिया है, मैं तो जिंदगी भी पूरी जिंदगी ऋणी रहूंगा। और बड़े महाराज की तो बहुत याद आती है, इतनी सरलता, इतना प्रेम, अद्वैत स्थिति। और अद्वैत स्थिति एक महात्मा में होती है, वो उनमें आज भी उनकी याद आती है। बस उनका नाम लेने से मुझे मेरा कंठ सदगदित होता है। सच में मैं बोल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हमारा प्रेरणा स्थान बड़े महाराज जी, उनके चरणों में
साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और जितने भी महानुभाव यहाँ पे आए उनको भी मैं मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। हमारे लड्डू गोपाल की ये जो परंपरा है आगे सुंदर दिव्य, हमारी लाली कल बोल रही थी, मुझे बहुत दुख हुआ कि बस अभी उनका कार्य खत्म हुआ, वो तो चले गए। अभी मुझे लगता है मेरा भी यहाँ का कार्य खत्म हुआ। बहुत इतना मुझे हमारा भी मन कर रहा है कि अभी, लेकिन एक है कि इस आश्रम में संतों की, ब्राह्मणों की, गैया की, हर एक भक्त की सेवा कितनी सुंदर हुई है। यहाँ के कण कण में राधा श्याम है। बस सभी के ऊपर उनकी कृपा होगी। और हमारे लड्डू गोपाल जी, ये जो आश्रम श्यामा श्याम वृंदावन धाम में जो दिव्य परंपरा है इनकी, ये आगे उतनी ही सुंदर और दिव्य चलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और महाराज जी, मैं तो कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन ऐसा कोई समय आएगा तो ये राजेंद्र आपके पीछे सदैव खड़ा हो जाएगा। बस और सभी के ऊपर बाकी बिहारी की कृपा हो। कहीं बोलो लो वो बड़े, माई बाप तो मां पड़ी, सलगी से लाड़ी कोड़ी, मुझे क्षमा कर। कुछ गलत हो तो क्षमा करना। पूज्य श्री राजेंद्र महाराज जी की, पूज्य श्री महाराज जी की जय हो, अध्यक्ष महोदय की जय हो। महाराज, वो पहला मिलना जो हमारा जगमोहन में हुआ, और शाम तेरी मुरली की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। होना ही चाहिए, समारोह में होना ही चाहिए। गरे बदा नी बदा मदा मदा मगरे गमदा मदा मगरे गरे रे रे। ओ शाम तेरी हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, शाम तेरी मुरली की कसम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा है कुछ भी न था, दिल के सिवा है कुछ भी न था, वो भी तेरे हवाले कर बैठे। दिल के सिवा कुछ और न था, वो भी तेरे हवाले कर बैठे। तस्वीर को तेरी जब देखा, तस्वीर को तेरी जब देखा, हो मदहोश हुए, बेहोश हुए, मदहोश हुए, बेहोश हुए। और जब देखी सांवली सूरत यार